गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोपहर का टाइम है, ये 12:30 जैसा हो रहा है अभी, और मैं जस्ट नहा धो के तैयार हुई हूँ थोड़ी सी। अभी और थोड़ा तैयार होना है, मुझे आईलाइनर लगाना है क्योंकि मैं एक वीडियो शूट करने के लिए बैठ रही हूँ और वो बहुत अच्छा वाला वीडियो है, बहुत अच्छा वाला। जब वो वीडियो आएगा ना, तो आई एम डैम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय, बिकॉज बहुत ही यूजफुल चीज़ के बारे में बता रही हूँ। बिल्कुल इसी से मैचिंग लिपस्टिक लगाई है मैंने क्योंकि अच्छा लगेगा, और ये मैं पहले पहन चुकी हूँ, आपने सबने देखा होगा। नीचे इसके शरारा है सूट के नीचे, तो आज आप पूरा दिन मुझे इसी में देखोगे। आई थिंक शरारे वाला सूट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मैं किसी रिसेप्शन पार्टी में जा रही थी, आई थिंक तब मैंने पहना था, आपने देखा होगा। तो शैम्पू किया है मैंने, तेल डाला था, जैसे मैं हमेशा DIY करके डालती हूँ, 3-4 ऑयल मिक्स करके डाले थे। आज मैंने जो आपको बताया था ना DIY ऑयल, उसमें मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी मिक्स किया था। तो इस तरह से आप भी लगाइएगा, बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट सिल्की हो रहे हैं। शैम्पू जस्ट मैंने किया है गुड वाइब्स का कोकोनट हाइड्रेटिंग शैम्पू किया है मैंने, नो कंडीशनर। उसमें काफ़ी हाइड्रेशन है, तो ऐसे ही बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, purple.com पे मिलता है। और अभी सुबह से हमने क्या किया, ब्रेड बटर खाया था, चाय पी थी। मॉर्निंग में आज मैं 9 o'clock उठी थी, बहुत लेट उठी थी, तो व्लॉग का काम भी बाकी था, ये करते करते ये टाइम हो गया। और खाने में लंच में बिरयानी बनाने जा रही हूँ, और जो वीडियो में बता रही हूँ कि मैं शूट करने वाली हूँ, तो वही वीडियो शूट करने के लिए बैठ रही हूँ। तो ये जो वीडियो है, ये है रोबो कुक के लिए, यानी कि जो 11-in-1 इलेक्ट्रिक कुकर होता है, तो रोबो कुक वालों ने मुझे ये भेजा है कुकर, तो उसी में आज मैं बिरयानी शूट करने जा रही हूँ। एंड लव यू गाइज 1 लाख की फैमिली कंप्लीट हो गई है। इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, इतनी अच्छी वाली, मैं आपको क्या बताऊँ। और इसी खुशी में समझ लो या कुछ भी समझ लो, आज शाम को हम जो नेबर्स हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम लोग समोसा एंजॉय करने वाले हैं दूर दूर बैठ के। बस ऐसे ही मन किया कि सब लोग समोसे वमोसे खाएं, तो समोसा और सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग, पहले हमने सोचा था पाव भाजी का, लेकिन वो मैनेज नहीं हो रहा था, तो फिर सोचा चलो समोसे वगैरह खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। तो शाम को वो प्लान है। अभी बिरयानी बनाने जा रही हूँ। तो 11-in-1 कुकर होता है, नॉट राइस कुकर। राइस कुकर तो होता है ना, उसमें सिर्फ राइस बनते हैं, इसमें सब कुछ बना सकते हो आप, दुनिया भर की चीज़ें बनती है इसमें। तो लेट हो जाएगा, फिर लंच भी बहुत लेट हो जाएगा। तो गाइस आराम से मिलती हूँ आपको, अभी पहले शूट निपटा लेती हूँ। जब ऐसा कोई शूट होता है ना, जब तक ना करो, ऐसा होता है फटाफट कर लो। और सारे पुलाव की जो तैयारियां हैं वो थोड़ी बहुत ही मैंने की हैं, क्योंकि मैं तो दूसरे कामों में बिजी थी। विवेक ने और प्रशांत ने सारी तैयारी की है। तो चलिए गाइस, आराम से मिलती हूँ शूट करने के बाद। ओके बाय। तो वैसे तो आपने वो वाला वीडियो देख ही लिया है, लेकिन चूंकि ये आज का ही दिन है जिस दिन मैंने ये वाला वीडियो शूट किया, और रोबो कुक जो कि वीडियो आ चुका है। आज जब ये व्लॉग जा रहा है तब 2 व्लॉग आए हैं गाइस, एक ये वाला जो आप देख रहे हैं, और एक पूरी की पूरी रेसिपी, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है और आज ही डाला है, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। गीक रोबो कुक का वीडियो है वो। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कैमरा के सामने। ओके गाइस, तो आपसे जब मेरी बात हुई थी तब बजे थे 12 और अभी बजे हुए हैं 4। तो आप समझ लीजिए कितने घंटे लगे मुझे। 4 घंटे लगे वो शूट कंप्लीट करने में। जस्ट मैं खाना खा के बैठी हूँ, और इतना टेस्टी पुलाव बना था उस रोबो कुक में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया यार। बहुत ही, क्या बोले, स्मार्ट किचन असिस्टेंट है हम जैसी स्मार्ट लेडीज़ के लिए ऐसे कह सकते हैं। तो आज शाम को हम सब पड़ोसी लोग जो है मिलके समोसा खाएंगे और कोक पियेंगे, लेकिन या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, इस तरह से नहीं, दूर दूर बैठ के ऐसे ही, जस्ट सारे नहीं, खाली 1-2 फैमिली है जो कि दूर दूर बैठ के खा लेंगे। काफ़ी थक गई हूँ मैं ये कुकिंग करके। चलिए फिर थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, थक गई हूँ। पता है लोग कहते हैं ना यूट्यूब ईजी है, घर पे बैठ के पैसा कमा लिया वीडियो बना के। बहुत मेहनत लगती है जब इस टाइप का कोई वीडियो होता है। आप मानेंगे मैं कितने घंटे से लगी हूँ, 12:15 से लगी हूँ और 4 बजे फ्री हुई हूँ। तो मैं आधा-पौना घंटा आराम करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ आराम से। ओके बाय। तो गाइज आप ऐसा मत सोचिएगा कि 4 घंटे पूरे कुकिंग में ही लगे, क्योंकि इस कुकर में तो काम बहुत फटाफट हो जाता है, लेकिन पूरी तैयारी करने में और खाने के बाद सब जो भी फैल गया था, जब ऐसा शूट करते हैं तो काफ़ी सब सामान फैल जाता है, वो सब ठीक भी करने में मुझे पूरा मिला के इतना टाइम लगा है। किचन भी थोड़ी साफ़ वगैरह की है मैंने, काफ़ी सारी गंदी हो गई थी, बर्तन करने बाकी हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो टोटल टाइम लगा है, ऐसा नहीं है। कुकर में तो बहुत फटाफट काम होता है, बहुत सी रेसिपीज़ बन जाती हैं। और अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं बोलो आपको। एक्चुअली कल रात को हमारा झगड़ा हो गया था, तो वही विवेक मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। और कल जब झगड़ा हुआ, नाराज़ होकर आगे रूम में चले गए थे सोने, और मैंने इनको मनाया भी नहीं, और मैं अलग आके सो गई। भाई कभी कभी पति को सबक सिखाना भी तो ज़रूरी होता है। हमेशा अगर हम मनाते रहते हैं ना, तो सिर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। तो आज आगे वाली क्लिप में आप देखेंगे खुलेआम पति ने खुद ही बता दिया है
कि हमारा झगड़ा हुआ था और अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया है, वो भी आप देखिए, वो बोलेंगे, सुन लीजिए। और मेरे साथ वो मैं कल रात को बाहर सोया और यहाँ पे सो गई। वही तो। वैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, गलती तो इन्हीं की थी, गलती मेरी नहीं थी। और जब मेरी गलती नहीं होती है ना, तो कई बार ऐसा नहीं है, बिना मतलब उनकी गलती होती है तो भी मैं उनको मना लेती हूँ। पर कल रात में थोड़ी थकी हुई भी थी और मुझे ऐसा लगा कि जब इनकी गलती है तो मैं क्यों मनाऊँ, तो वो गुस्से में उठ के बाहर चले गए और मैं यहाँ पे सो गई। तो बस वही शिकायत इन्होंने आपसे लगाई है। तो लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़, हमारा झगड़ा होता है ना तो वो बहुत लंबा चलता नहीं है। और ऐसा झूठ बोलना कि हम में कभी झगड़ा नहीं होता, ये तो झूठ हो जाएगा। क्योंकि भले हम ब्लॉगर्स हैं तो क्या हुआ, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, हम भी लाइक रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़े ना हो, तो हमारे भी होते ही हैं। यहाँ पे देखो अभी मेरे बाल प्यार से अपने हाथों से बना रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये अपने हाथों से मेरे बाल बनाता है। और गाइज़ एक और बात आपको बतानी है, कुछ दिनों से पता है विवेक की परेशानी के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़े से परेशान है बिज़नेस को लेके, शिफ्टिंग को लेके। तो मैं आपको सच बताऊँ ना तो आज आने वाली कुछ क्लिपिंग्स में, अभी नहीं थोड़ी देर बाद जब हम चाय पियेंगे, वो वाली क्लिपिंग्स में आप देखेंगे कि विवेक ने खुद ही आपको एक्सेप्ट कर लिया है। और वो अचानक से हुआ था, कोई व्लॉग में उन्होंने जान के नहीं बताया, वो मुझसे बात कर रहे थे और वो मैंने आपको सुनवाया है। तो स्टे ट्यून रहिएगा आप व्लॉग पे। जिस वक्त हम चाय पीने बैठेंगे ना, उस वक्त विवेक खुद ही आपको बताएंगे कि वो क्यों परेशान है, काफ़ी टाइम से परेशान है। और वो उनकी अकेले की परेशानी नहीं है, सभी लोग ऐसी परेशानियों से आजकल जूझ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं उनको समझाती हूँ ऐसे ही सबको भी बोलती हूँ, उनको भी वही समझाती हूँ कि ये वक्त भी निकल जाएगा, कोई वक्त कभी भी ठहरता नहीं है, निकल जाता है। और आज के इस व्लॉग में आपको रेसिपी नहीं मिल रही है गाइज, तो आप लोग प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि आज 2 वीडियो आए हैं, एक ये वाला व्लॉग आ रहा है आपके लिए और एक और दूसरा वीडियो मैंने दोपहर को यानी कि सुबह के टाइम पब्लिश कर दिया हुआ है, जिसमें कि आज की रेसिपी आई है। तो इसीलिए व्लॉग में नहीं डाली है, क्योंकि रेसिपी व्लॉग आज अलग से आया है और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है वो, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आज टोटल 2 वीडियोज़ आए हैं, शायद आपको पता ना हो, किसी ने देखा ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और एक चीज़ और बतानी थी गाइज, कल जब मैंने वाला व्लॉग डाला था वट सावित्री वाला, तो कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है कि वट सावित्री तो कितने दिन पहले चला गया, 2 वीक पहले, तो आप इतना लेट कैसे चल रहे हो। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि गुजरात में वट सावित्री 5 जून को था और मैंने 8 जून को व्लॉग डाला है, तो ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं है। मेरे व्लॉग 2-3 दिन पीछे चलते ही हैं, वो सबको पता है, तो कहाँ लेट है। तो शायद आप लोग ने नॉर्थ इंडिया की तरफ से या जहाँ भी 2 वीक पहले हुआ है उस हिसाब से आपने समझ लिया है। पर गुजरात में वट सावित्री व्रत 5 तारीख को किया गया है गाइज़, तो वो 5 जून का व्लॉग है जो मैंने 8 तारीख को डाला है। और आज जो मैंने रेसिपी वाला डाला है उस पे भी किसी ने लिखा है कि रेड गाजर तो सर्दियों में मिलती है, तो आपका इतना पुराना है। नहीं डियर, वो ऑरेंज गाजर है जो मैंने आज रेसिपी में डाली है दूसरे वीडियो में, और ये सिर्फ 3 दिन पहले का व्लॉग है जो आप अभी देख रहे हैं, और रोबो कुक का वीडियो भी 3 दिन पहले का ही है। तो गाइज़ हमारा कल झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी तो आप देख के बिल्कुल भी नहीं बोल सकते ना कि झगड़ा हुआ था, बस हमारा ऐसा ही है। और मैं सभी हस्बैंड वाइफ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि रहना तो हमेशा साथ में ही है, अगर झगड़ा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, पैचअप कर लो, क्योंकि साथ में ही रहना है। और जब 2 बर्तन साथ में रहते हैं तो खटकते ही हैं, तो इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भी कभी कभी, वैसे इतना भी कभी नहीं होता, हम कितना भी झगड़े एक दूसरे को मना लेते हैं थोड़े टाइम में, लेकिन कभी कभी हमारा भी ऐसे हो जाता है कि 24 घंटे लग जाते हैं या 12-15 घंटे लग जाते हैं एक दूसरे को मनाने में, बात करने में। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ में कुछ मुझे ना रिव्यू करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो वो सब देख रही हूँ बैठ के, क्योंकि मैं जब यूज़ करना शुरू करूँगी, मुझे पसंद आएंगे, उसके बाद आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। तो बस ऐसे है, चलिए फिर थोड़ा सा और काम निपटा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। क्या हुआ, चौंक गए? मैं अचानक से आ गई तो हाय हेलो करो। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आज मैंने सुबह से ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई? किसी ने मना किया तुम्हें? पता नहीं, गोली ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही मुझे। कहाँ गई? वही ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। नाम क्या है बताना? टी पे से नाम है, टेलमेराइड। रुको ढूंढती हूँ मैं। हालत बहुत खराब है जी। क्या हो गया? हाल देखो मेरे, बेहाल है आज पति के हाल। क्यों भाई? बीवी तो सुबह से बिजी है। बीवी बिजी, मैं भी बिजी। क्या ढूंढ रहे हो? दूध मैंने गर्म करके रखा तो था। दूधू चाय बना रहे हैं मेरे लिए, चाय, क्योंकि अभी 5:30 पौने 6 बज चुके हैं। पौने 6 बज रहे हैं। और आपको वो कैसा लगा? पनीर पुलाव कैसा लगा? पनीर पुलाव बहुत जोरदार, अच्छा था ना? रात के लिए भी बच गया आपके लिए, क्योंकि आप तो समोसा नहीं खाओगे, हम लोग ने तो समोसे मंगवाए ना। ऑयली चीज नहीं खाता। आई नो
आप लोग इसने जो मेनू जो वो वीडियो आ दिखाया है, जाएगा। हाँ, वो वीडियो अलग उस से आएगा। हिसाब से अगर आप बनाओगे तो सीरियसली इट वाज लाइक थोड़ा सा बिरयानी का टच आ रहा था ना। बिरयानी का टच आ रहा था। अभी चाय पिएगा? प्रिशा तो चली गई है, नीचे गई है, बिरयानी का ऊपर टच गई आ है। रहा था। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत मस्त यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया वाली गर्मी। हाँ, कच्चे स्टॉक लाते हैं ना। करते हैं, कच्चे आम लाते हैं और एक मण यानी 20 किलो यहाँ पे मण बोला जाता है। लेकिन कहीं पे एक मण यानी कुछ लोग कहते हैं कहीं पे मण का मतलब 40 किलो के 10 किलो होता है। 20 किलो ही हमारा होता तो है। 20 किलो होता है। गुजरात में 20 किलो होता है, बाकी का क्या मुझे नहीं पता। हमारे गुजरात की बात कर रहा हूँ। और गुजरात में भी साउथ गुजरात की आम यानी वलसाड़ हुआ तो नवसारी हुआ, उसके केसर आम का जवाब नहीं। सच में जवाब नहीं है। बहुत टेस्टी जो हम लोग लेके आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंगोज। चलो जब तक ये चाय बना रहे हैं ना, आपको मैंगोज दिखा। तब आप मैंगो देखो, मैं लेके आया हूँ। थोड़े से तो मैंने यहाँ लगा दिए, ढका हुआ है। ढक के ना जल्दी से पक जाते हैं। नीचे भी चादर बिछाई है और ऊपर से भी चादरें लगा दी हैं। ये देखिए, आप लोग भी देख लीजिए। इस बार लेट आए हैं मैंगोज। जनरली 1-1.5 हफ्ते पहले आ जाते हैं, पता नहीं इस बार थोड़े से लेट आए हैं। तो यहाँ पे गुजरात में सब ऐसे कच्चे मैंगोज लेते हैं, देन उसको इस तरह से ढक देते हैं ऊपर से चादर से, और फिर ये 5-6 दिनों में खाने लायक धीरे धीरे पकने लग जाते हैं। तो सब खाते हैं इस तरह से। तो यहाँ इस रूम में लगाए हुए हैं और थोड़े बहुत स्टोर रूम में लगाए हैं, वो भी दिखाती हूँ। तो 1 मिनट, यहाँ पे भी लगाए हैं गाइस। बहुत सारे मैंगोज हमने स्टॉक अप कर लिए हैं। इस साइड में भी हैं, ये देखिए। मैंगोज ही मैंगोज की बहार है मेरे घर में। तो जैसे कि शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सारी लाइट्स ऑन करूँगी मैं जैसे रोज़ करती हूँ, और थोड़ा बहुत घर ठीक करूँगी। वैसे तो आज को ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं शाम को ठीक कर ही देती हूँ। आज काफ़ी थक गई हूँ मैं, बिकॉज़ जब कभी ऐसा शूट होता है तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। वो आपको ऐसे मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ, ऐसे कैसे बताऊँ। बार बार ट्राइपॉड फिक्स करना, कैमरे के एंगल चेंज करना, काफ़ी थकान हो जाती है। तो बस वही सब। अभी शाम का टाइम है तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घर व्यवस्थित कर दें, ठीक ठाक कर दें। कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मैंने आगे रूम में कुक किया था, यहीं बैठ के किया था। आपने देखा होगा दूसरे वाले वीडियो में। जिसने आज का दूसरा वीडियो चेकआउट नहीं किया, कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग वीडियो है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो बस वही सब मैं उठा के रख रही हूँ। और डाइनिंग टेबल पर तो काफ़ी सारा सामान जमा हुआ है। देखिए, गीक रोबो कुक आप देख सकते हैं आप, यहाँ पे रखा हुआ है। कुक करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया। अभी पुलाव इसके अंदर ही है बचा हुआ। विवेक बोल रहे हैं रात को भी इंजॉय करने वाला हूँ ये पुलाव, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आज मैंने पनीर वेज पुलाव बनाया था इसी गीक रोबो कुकर में, इलेक्ट्रिक कुकर में, जो आप देख रहे हो। तो मैंने वीडियो अलग से डाल दिया, बस इसीलिए इसमें रेसिपी नहीं आ रही है। बाकी आज की रेसिपी वेज पनीर पुलाव है गाइस। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सामान रख दिया है, मैंने भी रख दिया, बच्चों ने भी रख दिया। ये आलू प्याज विवेक लेके आए थे, ये भी उठा के रख देती हूँ। और मैंने कल आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, स्टेरियोल वेजिटेबल फ्रूट वॉश, वो भी काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है। एक बार आप परचेज कर लो ना तो वो काफ़ी टाइम आपका चलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए आपके साथ शेयर किया था। मुझे भी काफ़ी पसंद आया और मैं उसी में आजकल वेजिटेबल्स वगैरह जो है साफ़ कर रही हूँ। तो ये वाले रूम को भी थोड़ा बहुत ठीक कर दूँगी मैं, और इसके बाद हम लोग बैठ के आराम से पियेंगे चाय। तो ये डब्बा मैं चूँकि देख रही थी बैठ के, आपने देखा था, वो सब भी मैं उठा के रख दूँगी। और यहाँ से भी थोड़ा बहुत ठीक कर दिया है। और अब मैं जाऊँगी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे गाइस। थकान लग रही है सोच के भी कि इतना बर्तन मुझे भी साफ़ करना है। तो ये देखिए कितना सारा बर्तन है, तो इसको चलिए क्लीन कर लेते हैं। तो मुझे आप सभी लेडीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जब आपके हस्बैंड से आपका झगड़ा हो जाता है तो कौन किसको ज़्यादा मनाता है। I mean, अगर 10 बार झगड़ा हुआ है तो उसमें से ज़्यादा बार कौन मनाता है। तो हम दोनों में मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा बार विवेक ही मनाते हैं। मतलब नो डाउट मैं भी उनको मनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा वही मनाते हैं, पर होता है ना, एक औरतों का होता है, थोड़े औरतें नखरीली होती हैं। तो मेरा भी ऐसा है, कई बार मैं सोचती तो हूँ मनाऊँ, लेकिन सोच के भी मैं बैठे रह जाती हूँ कि नहीं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा हम दोनों में गलती उनकी ज़्यादा होती है। तो फिर मुझे कई बार ना बहुत गुस्सा आ जाता है कि नहीं बस नहीं मनाना है, तो मैं नहीं मनाती हूँ कई बार इनको, लेकिन कभी कभी मना भी लेती हूँ। तो कल रात मैंने बिल्कुल भी नहीं मनाया था, ये अकेले पड़े सोते रहे थे, जिसका उनको बड़ा बुरा भी लग
गया है कि तू अकेले कैसे सो गई मुझे छोड़ के। मैं आगे सो गया और उनको गर्मी भी बहुत लगी गाइस रात भर, और इनफैक्ट मैंने सोचा तो था कि मैं उनको थोड़ी देर बाद जाके बुला लाऊंगी, लेकिन मेरी आंख लग गई थी और वो सारी रात आगे रूम में ही रहे और सुबह उठ के बोले रुचि मुझे सारी रात बहुत गर्मी लगी, तुम मुझसे ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने। तो बस ऐसे है गाइस, ज़िंदगी तो जीने का नाम है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो चलते रहेंगे लेकिन प्यार भी उतना ही है। लेकिन इनकी गलती इन्होंने खुद एक्सेप्ट की है आज, देखिए सुन लीजिए आप खुद ही इनके मुंह से। वैसे नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छी औरत है, प्रॉब्लम मेरे में है, सच्ची बोल, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। नहीं पागल नहीं हो गया हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं, बस मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत है। सो गाइज़ उन्होंने अभी मैंने आपको बोला था ना कि इस व्लॉग में वो बताने वाले हैं कि वो क्यों परेशान चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सिर्फ परेशानी का कारण बताया है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस सभी को है तो उनको भी है। लेकिन इसका मतलब आप लोग ये बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने ऐसी कुछ परेशानी डिस्कस की थी तो कुछ लोगों ने इसका मतलब ऐसे ले लिया था कि हमें कुछ किसी से सपोर्ट चाहिए या किसी से हमें कुछ चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज वो चूँकि मुझसे बात कर रहे थे और अचानक से वो ये बात बोल पड़े आप लोगों को, तो बस इसीलिए मैंने आपको सुना दिया। यहाँ पर किसी से हमें कोई किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, ओके। हम लोग खुश हैं जैसे भी हैं, और ये तो सभी के ऊपर संकट आया, हमारे ऊपर ही नहीं। वही मैं विवेक को हमेशा समझाती हूँ कि परेशान मत हो, ये संकट तो सभी पे आया है। सभी के जो बिजनेस हैं, हर एक की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा वैसे हो गई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो भी परेशानियाँ हैं, तो मैं उनको समझाती ही रहती हूँ। लेकिन आजकल वो थोड़े से हैं परेशान, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उनका बिजनेस बिल्कुल ही ये हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं, लॉकडाउन है, कोई शादी भी नहीं होने वाली, कोई फ़ोटोशूट होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़े से परेशान हैं वो। और उन्होंने ये क्यों बताया, क्योंकि कल रात जो झगड़ा हुआ उनमें जो उसकी गलती थी ना उनकी, वो इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से थी। तो आप इसको नॉर्मली लीजिएगा। अगर उन्होंने अपनी परेशानी दिल से आपको बता दी है, प्लीज़ नेगेटिव ना लीजिएगा। तो अभी शाम का टाइम है और मैं खड़े होकर ये जो सनलाइट है इसको एंजॉय कर रही हूँ। विवेक ने एक क्लिप शूट किया था और अभी रात हो चली है। चलिए इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, क्योंकि रेसिपी तो आज के व्लॉग की मैंने अलग से शूट करके अलग से वीडियो में डाल दी है। तो आज के दोनों वीडियो आई होप आपने देख लिए होंगे, दोनों को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, बाय बाय।